भारत तेजी से स्वदेशी हथियारों का निर्यातक बन रहा है। दुनिया भर के देश भारतीय हथियारों की खरीद के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। इनमें न सिर्फ एशियाई और यूरोपीय देश बल्कि अफ्रीकी देश भी शामिल है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और 155 mm ATAGS तोप को दुनिया के अलग अलग देशों को निर्यात किया है। अब अफ्रीका के एक देश ने भारत के LCA तेजस लड़ाकू विमान, ALH ध्रुव और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों में रुचि दिखाई है। इस देश का नाम नाइजीरिया है। नाइजीरिया और भारत के संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। यही कारण है कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य न होते हुए भी नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबू को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया था। तेजस की ताकत देख चुका है नाइजीरिया। यूरेशियन टाइम्स के अनुसार नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। नाइजीरिया ने हाल ही में $1 बिलियन के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य नाइजीरिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। HAL के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि नाइजीरियाई प्रतिमंडल ने तेजस विमान का प्रदर्शन देखा था। हालांकि नाइजीरियाई पायलटों को अभी भी तेजस और दूसरे हेलीकॉप्टरों को उड़ाना बाकी है। इन सैन्य खरीदों के लिए बातचीत अभी प्रारंभिक चरण में है। नाइजीरियाई पायलटों को ट्रेनिंग दे रहा भारत। इन सैन्य विमानों का निर्माण करने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नाइजीरियाई आर्मी एविएशन के 6 पायलटों को चेतक हेलीकॉप्टरों पर प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षण का पहला चरण दिसंबर 2021 में पूरा हुआ और दूसरा चरण दिसंबर 2022 तक पूरा हुआ। प्रत्येक नाइजीरियाई सेना के पायलट को ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में 70 घंटे की उड़ान प्रशिक्षण दिया गया। भारत नाइजीरिया को LCA, ALH और LUH की पेशकश कर रहा है और कह रहा है कि यह मंच नाइजीरियाई बलों की ताकत बढ़ाएगा। भारत के साथ रक्षा संबंध बढ़ा रहा है नाइजीरिया। भारत में नाइजीरियाई उच्चायोग के रक्षा सलाहकार कोमोडोर एंथनी विक्टर कुजो ने 2022 में कहा था कि नाइजीरिया न केवल प्रशिक्षण के लिए बल्कि विमानों और हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण की दिशा में भी HAL के साथ व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहेगा। 2020 में नाइजीरियाई सेना और वायुसेना ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्राप्त करने में रुचि दिखाई। सेना पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों को हवाई सहायता देने के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों को भी खरीदने की इच्छुक है। हेलीकॉप्टरों को जमीनी हमले करने और छोटे ड्रोन से हवाई हमलों को रोकने की आवश्यकता होगी। वे हथियारों से लैस होकर काफिले को एस्कॉर्ट करने के अलावा जमीन पर मौजूद टैंकों के लिए आंख कान भी बन सकेंगे। आपको बता दें, नाइजीरियाई सेना लंबे समय से बोको हराम आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस दौरान उन्हें कमजोर हवाई ताकत से परेशान होना पड़ रहा है। नाइजीरियाई सेना ने खुद स्वीकारा है कि उन्हें आतंकवादियों और विरोधियों से जल्द निपटने के लिए अपनी हवाई शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। HAL के अलावा यूरोपीय विमान निर्माता एयरबस और तुर्की TAI ने अपने हेलीकॉप्टर नाइजीरिया में तैनात किए हैं। तुर्की TAI ने T-129 एटक हेलीकॉप्टर को लगभग $45 मिलियन प्रति पीस की कीमत पर पेश किया है। यह 5 टन वजनी 2 इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह मूल रूप से इटालवी ब्रिटिश कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के लाइसेंस के तहत निर्मित किया गया था।